बीच एक बार बाटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। स्टॉक थोड़ा सा नरम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे कल बाटा के नतीजे आने वाले हैं। रिलैक्सो, लिबर्टी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अब इस समय फोकस में रखेंगे, क्योंकि दरअसल घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को बड़ी राहत मिल सकती है। इसमें बाटा से ज्यादा आप लिबर्टी, रिलैक्सो और खादिम पर ज्यादा जोर दे, क्योंकि ये भारतीय कंपनियां हैं। बाटा तो इवेंचुअली, और कैंपस एक्टिवेयर कैसे भूल सकते हैं हम। बाटा तो ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल प्लेयर है, क्योंकि यहाँ पर जानकार ये कह रहे हैं कि जीएसटी की दरों में कुछ कटौती हो सकती है, और साथ ही साथ सस्ते इंपोर्ट रोकने के लिए भी कुछ सख्त कदम उठाने की तैयारी सरकार कर रही है। आलोक प्रियदर्शी दरअसल इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। आलोक, बताइए क्या पकड़ में आ रहा है? बिल्कुल, देखिए, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि फुटवेयर इंडस्ट्री को टैक्स के मोर्चे पर राहत देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। डीपीआईटी की तरफ से वित्त मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जो जीएसटी की मौजूदा दरें हैं, जो 12% फ्लैट है, उसमें कटौती की जाए, क्योंकि इंडस्ट्री की मांग है कि अगर एक आज की डेट में हवाई चप्पल भी, स्लीपर भी अगर खरीदते हैं 100 रुपये का, तो उस पर भी 12% का जीएसटी देना पड़ता है। लिहाजा इंडस्ट्री की मांग यही है कि जो पुराना रेट था 5%, उसको रीस्टोर किया जाए। दूसरी और ये जो मुद्दा है, अब जीएसटी काउंसिल में आने वाले दिनों में जा सकता है। अगले महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक भी है। दूसरा जो मुद्दा है वो है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर रॉ मटेरियल पर। रॉ मटेरियल पर इंपोर्ट ड्यूटी अभी 22%, 23% तक है अगर फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए देखें तो इस पर जो डीपीआईटी की तरफ से जो प्रपोजल गया है, उसमें कहा गया कि मैक्सिमम रॉ मटेरियल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 10% तक किया जाए, तभी जाके घरेलू इंडस्ट्री को राहत मिल सकती है और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस भी बढ़ सकता है। जो तीसरी और बड़ी राहत जो हो रही है वो है कि चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया से जो बड़े पैमाने पर डंपिंग होती है फुटवेयर की और सस्ते फुटवेयर्स की, उसको रोकने के लिए कुछ सख्त कदम उठा सकती है सरकार। उसमें सबसे पहला जो कदम हो सकता है वो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने पर तय हो सकता है। दूसरी जो हो सकती है वो जो इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको और सख्त बनाने पर जोर है। और तीसरी बड़ी बात की, जो एक तरह से जो फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए जो कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज हैं, उनको डोमेस्टिकली अवेलेबल कराने पर सरकार का जोर है। और इसी को देखते हुए सरकार फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम लाने पर भी विचार कर रही है। ये अंडर कंसिडरेशन है। तो कुल मिलाकर ये सारे कदम ऐसे हैं जो फुटवेयर इंडस्ट्री को, खासतौर से घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को, काफ़ी राहत दे सकते हैं आने वाले दिनों में। तो घरेलू फुटवेयर इंडस्ट्री को राहत। और एक बार जरा सारे के सारे स्टॉक्स दिखाइए आपकी स्क्रीन पे। लेट्स ब्रिंग, पहले आप लेके आइए कैंपस, उसके बाद लेके आइए एक एक करके सारे स्टॉक्स रखिएगा। गौरांग पे से इस पर एक आउटलुक लेते हैं। कैंपस 350 नो और एग्जैक्टली। मिर्ज़ा आपकी स्क्रीन पे 5% ऊपर। लिबर्टी सूज करीब 8% ऊपर। मेट्रो ब्रांड्स फ्लैट है। रिलैक्सो फुटवेयर लगभग आधा % ट्रेड करता हुआ ऊपर। गौरांग, आपने अभी आलोक को पूरा सुना, खबर को सुना। ये स्पेस में एक लिबर्टी अगर आप छोड़ देना, आई मीन लिबर्टी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर रहा। आई मीन 254 बीच में जो स्विंग आया था अक्टूबर 2022 में, वहाँ पे करीब 440 तक भी गया। और कैंपस भी पोस्ट लिस्टिंग एक अच्छा मूव देखे गया था। गौरांग, आपका आउटलुक एग्जैक्टली इस स्पेस पे और आपके प्रेफर्ड स्टॉक कौन से रहेंगे इसमें, और बाटा पे आपका एक व्यू जरूर दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न के बाद बाटा पे ही आने वाला था, क्योंकि वहां पर खरीदारी की राय है। और एक समय रहा है वीरेंद्र, जब ये पूरे फुटवेयर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा कंपटीशन अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से हुआ था, प्लस विदेशी देशों में से बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर डंपिंग, बांग्लादेश, चाइना वगैरह से। फिर वहां पर कुछ सरकार ने कदम उठाए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे यहाँ पर स्थापित कंपनियों को मिली। तो बाटा इंडिया काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की सूची में। और इंसिडेंटली मैं हफ्ते पहले ही एक स्टोर में गया था बाटा के, और जिस तरीके से प्रोडक्ट्स मैंने देखे, खास करके जब बारिश आने वाली है, तो उसके संदर्भ में जो प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए वो बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स थे। इसके साथ साथ एक और कंपनी जो मुझे निजी तौर पर पसंद आता है, हालांकि कवरेज नहीं है, वो है रिलैक्सो फुटवेयर। तो ये दो कंपनियां अच्छी लगती है, लेकिन खरीदारी की राय बाटा इंडिया पर। बाटा इंडिया पे आपका कन्विक्शन व्यू है। और बाटा लेके आइए एक बार। इस पर एक टेक्निकल सेंस लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है पिछले 3-4 सेशंस में बाटा पे लॉन्ग गए थे राजेश सतपुते जी। जरा प्लीज़ एक बार ओआई लिखाएंगे बाटा का। आज सिंक हुआ है, कोई दुराय नहीं है इसमें, और सिंक होके, लेकिन ये जो फॉल है, ये गिरावट है, ये बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत अगर आप देखें डिफाइंड रिट्रेसमेंट है एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की तरफ। राजेश जी, आपका लॉन्ग कॉल था इस पर,
पर आज पेन में है और 1500 पे काफ़ी बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है। आज का लो 100 डेमा, आज का लो 10 डेमा, और इस पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप हुआ था हाल ही में। आप कैसे अप्रोच करेंगे बाटा को? बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे जो वीक हैंड्स है मेरे हिसाब से, जो जिस तरह से मैं मेरे हिसाब से वीक हैंड्स थोड़े शेकआउट हो रहे हैं, यहाँ पे निकल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सामने रिजल्ट है। तो देखिए चार्ट के लिए तो कहीं पे मुझे डेट नहीं दिखता, क्योंकि अगर आप इसका वॉल्यूम भी देखें, यानी अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा या फ्यूचर का चार्ट देखें, तो आपको डिक्लाइनिंग वॉल्यूम दिखते हैं, यानी जो हो रहा है उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे वीक हैंड्स ही निकल रहे हैं, तो हम भी मानते हैं कि बाटा पॉजिटिव, और इसका जो टारगेट है वो 1600 का होगा। और रही बात सपोर्ट की, तो देखिए ये 1520 इसका 100 डीएम है, तो व्हाट यू कैन से इज दैट एग्जैक्टली अपने 100 डीएम को टेस्ट करके मुझे लगता है फिर से ये अपना जो मूव है वो रिज्यूम करेगा। लेकिन ठीक है, ये एग्री मैं करता हूँ, क्योंकि कल रिजल्ट है, तो आज आज थोड़ी बहुत बुकिंग है, वो पोजीशन है तो बने रहे 1500 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे एक पहला रेजिस्टेंस आएगा 1560 का, 1560 निकले तो फिर मुझे लगता है ये 1600 की तरफ भागेगा, तो बाटा इज अ बाय।